कुछ नाम सुनते ही एक पूरा दौर, एक पूरी कहानी आंखों के सामने जीवंत हो उठती है। मोकामा एक ऐसा ही नाम है। बिहार का यह विधानसभा क्षेत्र सिर्फ एक सीट नहीं, बल्कि सत्ता, प्रभाव और व्यक्तिगत करिश्मे का एक ऐसा मंच है जहां हर चुनाव नई कहानी लिखता है। इस मंच का सबसे बड़ा सितारा है अनंत सिंह, जिन्हें लोग छोटे सरकार कहकर पुकारते हैं। मोकामा की गलियों में उनका नाम ना सिर्फ वोटों की गिनती से गूंजता है, बल्कि लोगों की उम्मीदों, आशंकाओं और आकांक्षाओं में भी बसता है। यहां की सियासत का हर पन्ना कुछ नया कहता है। कहीं अनंत सिंह की छवि मसीहा जैसी चमकती है, तो कहीं उनके विरोधी सवालों की बौछार करते हैं। कहीं उनके समर्थक उनकी ताकत को सलाम करते हैं, तो कहीं लोग विकास की कमी पर सिर हिलाते हैं। लेकिन एक बात जो हर दिल में बसती है, वो यह है कि मोकामा की सियासत का रास्ता छोटे सरकार के दरवाजे से होकर ही गुजरता है। सवाल बस इतना है कि 2025 में यह रास्ता कहां ले जाएगा। नमस्कार, हमारा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ, जहां आज हम मोकामा विधानसभा क्षेत्र का करने वाले हैं एक्सरे। मोकामा विधानसभा सीट का इतिहास 1951 से शुरू होता है, जब इसे बिहार की विधायी नक्शे पर उकेरा गया था। उस वक्त देश में पहले आम चुनाव की हलचल थी और 1952 में मोकामा में पहला चुनाव हुआ। यह सीट पटना जिले का हिस्सा है, लेकिन मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के तहत आती है। शुरुआती दौर में यह सीट सामान्य थी और इसका गठन जनसंख्या के आधार पर उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए हुआ था। 1952 में पहला चुनाव हुआ और नवल किशोर सिंह ने कांग्रेस के टिकट पर जीत हासिल की। उस समय कांग्रेस का बोलबाला था और मोकामा की सियासत पारंपरिक दलों के इर्द गिर्द घूमती थी। 1962 में निर्दलीय सरयू नंदन प्रसाद सिंह और 1967 में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के बी लाल ने जीत दर्ज की और उस समय की सियासत में कुछ नए रंग लाए हैं। लेकिन असली बदलाव 1990 के दशक में आया, जब बाहुबलियों ने मोकामा की सियासत को अपने रंग में रंग दिया। 1990 में अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप कुमार सिंह ने जनता दल के टिकट पर जीत हासिल की। 1995 में भी वही जीते, लेकिन 2000 में सूरजभान सिंह नाम के एक और बाहुबली ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर दिलीप सिंह को हराकर मोकामा पर कब्जा जमाया। यह वह दौर था जब पारंपरिक दलों की पकड़ ढीली पड़ी और बाहुबलियों ने अपनी व्यक्तिगत ताकत के दम पर सत्ता की कुर्सी हासिल की। लोगों की राय में उस समय मोकामा की जनता को बाहुबलियों के त्वरित न्याय और सुरक्षा की उम्मीद थी। पुलिस या अदालत की बजाय लोग छोटी मोटी समस्याओं जैसे पैसे का विवाद या घरेलू झगड़े लेकर बाहुबलियों के पास ही जाया करते थे। यह दौर मोकामा को बाहुबलियों का गढ़ बनने का था, जहां सियासत व्यक्तिगत प्रभाव और क्षेत्रीय वर्चस्व पर टिकने लगी थी। अब बात करते हैं मोकामा के असली छोटे सरकार अनंत सिंह की। 2005 में अनंत सिंह ने जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर अपनी सियासी पारी शुरू की और लगातार 4 बार 2005, 2010, 2015 और 2020 में इस सीट पर जीत का परचम लहराया। 2015 में नीतीश कुमार से मतभेद के बावजूद उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीत हासिल की। 2020 में तो कमाल ही हो गया। जेल में रहते हुए भी उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल राजद के टिकट पर 35,757 वोटों के बड़े अंतर से जीत दर्ज की। लोगों की राय में यह जीत उनकी व्यक्तिगत लोकप्रियता और छोटे सरकार की छवि का कमाल थी। उनकी छवि एक ऐसे नेता की है जो रात रात भर खुला दरबार लगाकर जनता की समस्याएं सुनता है और तुरंत न्याय देता है। कुछ लोग उन्हें जनता का भगवान मानते हैं, क्योंकि वे सरकारी तंत्र की कमियों को अपनी व्यक्तिगत सेवा से भरते हैं। लेकिन उनकी आपराधिक पृष्ठभूमि 2020 में 38 लंबित मामले, जिसमें हत्या, अपहरण और हत्या का प्रयास शामिल था, उन्होंने भी सवाल खड़े कर दिए हैं। फिर भी मोकामा में उनकी छवि इतनी मजबूत है कि लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन एक बात और बता दें, 2022 में अनंत सिंह की जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आया। अवैध हथियार AK-47 और हैंड ग्रेनेड रखने के मामले में उन्हें 10 साल की सजा सुनाई गई, जिसके चलते उनकी विधायकी छीन ली गई। इसके बाद हुए उपचुनाव में उनकी पत्नी नीलम देवी ने राजद के टिकट पर चुनाव लड़ा और भाजपा की सोनम देवी को 16,741 वोटों से हराकर जीती थी। यह जीत अनंत सिंह के प्रभाव की ताकत दिखाती है, क्योंकि उनकी अनुपस्थिति में भी उनका परिवार मोकामा की सियासत पर छाया रहा। लोगों की राय में नीलम देवी की जीत अनंत सिंह की छवि और उनके भूमिहार समर्थकों की एकजुटता का नतीजा थी। लेकिन कुछ लोग यह भी कहते हैं कि उनकी जेल और आपराधिक पृष्ठभूमि ने विकास को
पूरी तरीके से ठप कर दिया। अब बात वर्तमान की। 2024 में मोकामा की सियासत ने फिर करवट ली। नीलम देवी ने महागठबंधन छोड़कर जनता दल यूनाइटेड और एनडीए में वापसी की। इसके बाद अगस्त 2024 में पटना हाई कोर्ट ने अनंत सिंह को अवैध हथियार मामले में बरी कर दिया, जिसने उनके 2025 के चुनाव में जेडीयू के टिकट पर उतरने का रास्ता साफ कर दिया है। अनंत सिंह 14 अक्टूबर 2025 को नामांकन दाखिल करने वाले हैं। यह उनकी सियासी वापसी का एक बड़ा क्षण है। लोगों की राय में उनकी कानूनी जीत ने उनकी छोटे सरकार वाली छवि को और भी ज्यादा चमक दे दी है। कई लोग मानते हैं कि यह वापसी मोकामा में उनके प्रभुत्व को उद्यम बना देगी, क्योंकि अब उनकी छवि को कानूनी वैधता भी मिल गई है। लेकिन कुछ लोग यह भी कहते हैं कि बाहुबली सियासत में थकान महसूस हो रहा है और विकास की कमी उनके खिलाफ की जा सकती है। मोकामा की भौगोलिक बनावट की बात करें तो यह सीट पटना जिले में है और मुंगेर लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। इसका क्षेत्रफल लगभग 600 वर्ग किलोमीटर है और 2020 में यहां कुल 3,50,000 मतदाता थे, जिनमें पुरुष और महिला मतदाताओं की संख्या लगभग बराबर थी। महिलाएं यहां साइलेंट वोटर मानी जाती है, जो शराबबंदी, कल्याण योजनाओं और सामाजिक सुरक्षा जैसे मुद्दों से पूरी तरीके से प्रभावित होती हैं। लेकिन बेरोजगारी और बाढ़ जैसी स्थानीय मुद्दे भी उनके वोट को प्रभावित करते हैं। लोगों की राय में महिलाएं नीतीश कुमार की योजनाओं से खुश हैं, लेकिन अगर आर्थिक तंगी और बाढ़ की समस्या हावी हुई तो उनका वोट बदल भी सकता है। 2008 के परिसीमन में मोकामा की सीमाएं तय हुई, जिसमें मोकामा, मराची और घोसवारी जैसे सामुदायिक विखंड खंड शामिल किए गए थे। यह सीट मुंगेर लोकसभा का हिस्सा है, जिसके चलते इसकी सियासत पर राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दोनों तरह की लहरों का असर पड़ता है। मिसाल के तौर पर 2024 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू के ललन सिंह ने मुंगेर सीट जीती थी, लेकिन मोकामा विधानसभा क्षेत्र में वो पिछड़ गए। वह अनंत सिंह के स्थानीय प्रभाव को दर्शाता है। लोगों की राय में मोकामा की सियासत राष्ट्रीय लहरों से ज्यादा स्थानीय बाहुबल और व्यक्तिगत निष्ठा पर पूरी तरीके से टिकी हुई है। अब विकास की बात करें तो पिछले कुछ सालों में मोकामा में कई काम हुए हैं। सड़कों का चौड़ीकरण हुआ है, कुछ नए पुल बने हैं और स्वास्थ्य केंद्रों में सुधार हुआ है। अनंत सिंह और उनकी पत्नी नीलम देवी ने इन उपलब्धियों को अपनी सियासी स्कोर कार्ड में जोड़ा है। लेकिन 2020 और 2022 के चुनावों में यह साफ हुआ कि लोग पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं हैं। बाढ़ और जल निकासी की समस्या मोकामा की सबसे बड़ी चुनौती है। लोग बताते हैं कि हर साल बाढ़ का पानी उनके खेतों और घरों को तबाह करता है और इसका कोई स्थायी हल नहीं निकला है। इसके अलावा बेरोजगारी और आर्थिक तंगी भी बड़े मुद्दे हैं। लोगों की राय में विकास के दावों कागजों पर तो अच्छे लगते हैं, लेकिन जमीन पर बदलाव कम दिखता है। खासकर गरीब और पिछड़े वर्ग बाढ़, बेरोजगारी और महंगाई से ज्यादा परेशान है। 2020 का चुनाव मोकामा की सियासत का एक बड़ा सबूत है। अनंत सिंह ने राजद के टिकट पर 35,757 वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी, जबकि उनके प्रतिद्वंदी जेडीयू के राजीव लोचन को हार का मुंह देखना पड़ा था। 2022 के उपचुनाव में नीलम देवी की जीत ने भी यह दिखाया था कि अनंत सिंह का प्रभाव अब भी अटूट है। लोगों की राय में अनंत सिंह का खुला दरबार और तुरंत न्याय देने की क्षमता उन्हें अच्छा बनाता है। लेकिन कुछ लोग यह भी कहते हैं कि उनकी आपराधिक पृष्ठभूमि और जेल की सजा ने विकास के रास्तों में रोड़े अटकाए हैं। फिर भी उनकी छवि इतनी मजबूत है कि लोग विकास की कमी को भी नजरअंदाज कर देते हैं। अब एक अहम बात, जातीय समीकरण। मोकामा सामान्य सीट है, लेकिन यहां पे भूमिहार समुदाय का लगातार दबदबा रहा है। अनंत सिंह को भूमिहारों का रोल मॉडल माना जाता है और उनकी सियासत इस समुदाय को एकजुट करने पर टिकी हुई है। खास करके लालू यादव की MY मुस्लिम यादव सियासत के खिलाफ उन्होंने भूमिहार वोटों को संगठित किया है और 2020 के राजद के टिकट पर जीतने के बावजूद उन्होंने अपने भूमिहार वोट बैंक को लगातार बरकरार रखा है। तो उनकी व्यक्तिगत ताकत को दिखाया भी जा सकता है। वहीं दूसरी ओर महागठबंधन का आधार यहां पे यादव, मुस्लिम और कुछ अति पिछड़े वर्ग EBC के वोटरों पर पूरी तरीके से टिका हुआ है। लेकिन अनंत सिंह ने एनडीए में लौटने से भूमिहार वोटों का बिखराव रुक गया है, जो 2025 में उनकी जीत को और भी आसान बना सकता है। लोगों की राय में भूमिहार समुदाय अनंत सिंह के साथ मजबूती से खड़ा है, लेकिन कुछ लोग, खास करके युवा और शहरी मतदाता, बाहुबली सियासत से थकान
निरंतर महसूस कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन की बात करें तो 2025 का चुनाव उनके लिए आसान नहीं होगा। नीलम देवी और अनंत सिंह के एनडीए में जाने से उनका एम-वाई आधार कमजोर पड़ सकता है। उनके एक ऐसे उम्मीदवार की जरूरत है जो बाहुबली विरोधी वोटों को एकजुट कर सके। 2022 के उपचुनाव में नीलम देवी की जीत ने यह दिखाया है कि राजद का संगठन और अनंत सिंह का प्रभाव मिलकर कितना ताकतवर हो सकता है। लेकिन अब जब अनंत सिंह जेडीयू के साथ हैं, महागठबंधन को यादव, मुस्लिम और ईबीसी वोटों को एकजुट करने के लिए नई रणनीति बनानी होगी। लोगों की राय में अगर महागठबंधन विकास और बाढ़ जैसे मुद्दों पर फोकस करता है तो वह अनंत सिंह के प्रभाव को कुछ हद तक चुनौती दे सकता है। एक नया मोड़ है जन सुराज पार्टी का। प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। मोकामा में जन सुराज की मौजूदगी सियासत को त्रिकोणीय बना सकती है। वह पार्टी विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मुद्दों पर जोर देती है। मोकामा में जहां बाढ़ और जल निकासी की समस्या लोगों के लिए सबसे बड़ी परेशानी है, जन सुराज इन मुद्दों को उठाकर बाहुबली विरोधी वोटों को अपनी ओर शायद खींच सकती है। लेकिन लोगों की राय में जन सुराज का संगठन अभी कमजोर है और मोकामा जैसे बाहुबली क्षेत्र में उसका असर सीमित रह सकता है। अगर जन सुराज 5 से 10% वोट ले लेती है तो यह महागठबंधन के वोट बैंक में सेंध लगा सकती है, जिसका अनंत सिंह और एनडीए को फायदा होगा। अब बाहुबल और क्राइम की बात। मोकामा का इतिहास बाहुबलियों के प्रभाव से भरा है। 1990 के दशक में दिलीप सिंह, सूरजभान सिंह और फिर अनंत सिंह ने इस सीट को अपने वर्चस्व का केंद्र बनाया है। अनंत सिंह का प्रभाव इतना गहरा है कि उनकी जेल और 38 आपराधिक मामले जैसे हत्या, अपहरण, हत्या का प्रयास के बावजूद लोग उन्हें न्याय का स्रोत मानते हैं। 2025 में उनकी वापसी जेडीयू के टिकट पर और कानूनी बरीगी के साथ उनके प्रभुत्व को और मजबूत करेगी। उनका व्यक्तिगत ब्रांड और भूमिहार वोट बैंक एनडीए को एक अजय बना सकता है। 2022 में नीलम देवी की जीत और 2024 में अनंत सिंह की बरीगी ने उनके परिवार को सियासी किला बनाया है। उनका असर यह होगा कि एनडीए को वोट ट्रांसफर और कुर्मी ईबीसी समर्थक मिलेगा, जिससे जीत का अंतर 2020 में 35,757 से भी ज्यादा हो सकता है। क्या क्राइम 2025 में बड़ा मुद्दा बनेगा? शायद नहीं। अनंत सिंह की आपराधिक पृष्ठभूमि पुराना सवाल है। मोकामा के मतदान विकास या क्राइम से ज्यादा व्यक्तिगत निष्ठा और सुरक्षा पर टिका हुआ है। लोग अनंत सिंह को मसीहा मानते हैं जो तुरंत न्याय देता है। महागठबंधन क्राइम पर हमला कर सकता है, लेकिन यह सिर्फ बाहुबली विरोधी वोटों, यादव, मुस्लिम, कुछ ईबीसी और एकजुट करेगा, जो पहले से सीमित है। जब सुराज विकास पर फोकस करेगा लेकिन क्राइम को सीधे मुद्दा बनाने से बचेगा, क्योंकि यह उल्टा भी पड़ सकता है। लोगों की राय में क्राइम मुद्दा बनेगा, लेकिन सीमित रूप से, खास करके युवा और शहरी मतदाताओं में। ग्रामीण और भूमिहार बहुल इलाकों में अनंत सिंह की छवि भारी पड़ने वाली है, जो हमेशा से दिखती है। अब बात करते हैं निष्कर्ष की। मोकामा विधानसभा सीट बाहुबल, परिवारवाद और व्यक्तिगत प्रभाव की कहानी है। 1990 से बाहुबलियों दिलीप सिंह, सूरजभान सिंह और अनंत सिंह ने इसे अपना गढ़ बनाया है। अनंत सिंह की 2025 में जेडीयू के टिकट पर वापसी, उनकी कानूनी जीत और पति पत्नी का संयोजन उनकी स्थिति को एकदम अजेय बनाता है। 2025 का चुनाव उनके व्यक्तिगत ब्रांड, भूमिहार वोटों की एकजुटता और एनडीए के संगठन पर पूरी तरीके से टिका हुआ है। महागठबंधन को एक मजबूत उम्मीदवार और विकास के मुद्दों की जरूरत है, लेकिन उनकी राह मुश्किल है। जन सुराज की मौजूदगी सियासत को त्रिकोणीय बना सकती है, लेकिन उनका असर महागठबंधन को ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला है। क्राइम मुद्दा बनेगा, लेकिन अनंत सिंह की छोटे सरकार वाली छवि इसे दबा देने वाली है। लोगों की राय में मोकामा की जनता को न्याय और विकास दोनों चाहिए, लेकिन अनंत सिंह का प्रभाव अभी सबसे बड़ा फैक्टर है। जो इस प्रभाव को चुनौती दे पाएगा, वही मोकामा की सत्ता पे अपना परचम लहरा पाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह जानकारी और वीडियो दोनों पसंद आया होगा। आपको हमारा एक्सरे का यह खास एपिसोड कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैमरे के पीछे मौजूद हैं मेरे सहयोगी अभिषेक मुकुंद। धन्यवाद।